अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही एक टाइप है। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की मज़ीद टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। आज हम आयनिक सॉलिड को डिस्कस करते हैं। तो आयनिक सॉलिड के अंदर हम कुछ इसकी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे हम आयनिक सॉलिड को पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? तो इसके अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन होंगे। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम एक और चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्रिस्टल लेटिस जो होता है, क्रिस्टल लेटिस के अंदर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो उसको हम क्रिस्टल, पूरा जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। तो पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन को सराउंड करते हैं और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को सराउंड करते हैं। ठीक है जी। क्या होता है कि पॉजिटिव आयन, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, NaCl की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, NaCl की। ठीक है जी। तो NaCl की अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव होता है और Cl क्या है, नेगेटिव है। तो एक पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव आयन होता है। अब जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या होगा कि पॉजिटिव आयन, फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव आयन ये है, उसको क्या कर रखा होगा, नेगेटिव आयन ने सराउंड कर रखा होगा। ठीक है जी। ये नेगेटिव आयन है और इसने क्या कर रखा है, पॉजिटिव आयन को सराउंड कर रखा है। ठीक है जी। और नेगेटिव आयन जो होगा उसको पॉजिटिव आयन ने सराउंड कर रखा होगा। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो क्या है कि पॉजिटिव आयन को अपोजिटली चार्ज आयन, सिंपल, कि कोई भी जो, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को नेगेटिव ने सराउंड कर रखा होगा और नेगेटिव को पॉजिटिव ने, मतलब अपोजिटली चार्ज आयन ने एक दूसरे को सराउंड कर रखा होता है। और कितने आयन्स ने सराउंड कर रखा है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो सोडियम को कितने क्लोराइड ने सराउंड कर रखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। और क्लोराइड को देखें तो क्लोराइड का एक सोडियम ये है, 2 3 4 5 6। तो क्लोराइड को भी 6 ही सोडियम ने क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। तो क्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल CaF2 को हम देखते हैं। अब CaF2 को अगर हम देखें तो कैल्शियम जो है ना वो सराउंड होता है 8 फ्लोराइड आयन से। ठीक है जी। अब कैल्शियम जो है वो कितने फ्लोराइड आयन से, 8 से, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 8। ठीक है जी। और फ्लोराइड आयन जो है वो कैल्शियम के कितने 4 कैल्शियम आयन से सराउंड होता है। तो इसका जो फ्लोराइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन जो सराउंड कर रहे हैं उसको उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे हम देखते हैं इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब जो आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी होती हैं ये हमने देखना है। तो इसके अंदर हमें पता है कि कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहेंगे। स्टैटिक का मतलब वो मूव नहीं कर पाती। ठीक है जी। मतलब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है ये टाइटली हेल्ड होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर पाते, इसलिए स्टैटिक होते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से ये फोर्सेस आती है। तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है जी। आगे है जी हमारे पास क्या चीज़, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होते हैं। अब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि फोर्सेस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है जी। तो हाई, क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद इसकी कंडक्टिविटी को हम देख लेते हैं। अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड के अंदर, इन
सॉलिड। तो ना तो ये हीट को कंडक्ट करते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, इन एक्वस सॉल्यूशन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर पाते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसको डालते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं, और जब चार्जेस बन जाएंगे तो वो आसानी से फ़्लो कर पाते हैं। और जब फ्लो कर पाएंगे तो चार्जेस के बहाव को ही तो करंट कहते हैं, तो उसमें कंडक्टिविटी आ जाएगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी को। तो सॉल्युबिलिटी में अगर हम देखें तो ये क्या है, बेसिकली पोल्स बने हुए हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, ठीक है जी। तो ये ज़्यादातर पोलर से मुशाबत रखते हैं। तो ये सॉल्युबल होगी किसके अंदर, सॉल्युबल इन पोलर, ठीक है जी, क्योंकि ये पोलैरिटी होती है इसके अंदर। और इनसॉल्युबल किसके अंदर हो गया, इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, ठीक है जी। हमें वो पता है कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक, मतलब पोलर पोलर के अंदर डिज़ॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर पोल है तो ये पोलर के अंदर ही क्या होंगे, डिज़ॉल्व होंगे, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में क्या है कि ये हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये क्या होंगे, हार्ड होंगे और ब्रिटल भी होंगे, ठीक है जी। मतलब अगर थोड़ी सी भी फोर्स लगाएंगे तो ये टूट जाएंगे, मतलब इसके अंदर कोई भी लचक वगैरह मौजूद नहीं होती। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी इसकी ये आयनिक सॉलिड की हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की है। आगे हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को, और मॉलिक्यूलर सॉलिड की भी हम इन्हीं 6 जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए बाकी सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।